बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, मर्सीलेस। मर्सीलेस का मतलब होता है बेरहम। ठीक है ना, जिसके पास अब रहम नहीं हो, दया नहीं हो, निर्दय। ठीक है ना। एक वर्ड है सीप। सीप मतलब होता है टपकना, रिसना। ठीक है ना। जैसे कोई चीज रिस रहा होता है तो उससे पानी गिर रहा होता है, पानी टपक रहा होता है। ठीक है बात। एक वर्ड है मिस्ट, मतलब कुहासा। ठीक है। और एक फॉग होता है, FOG, फॉग। तो फॉग मतलब भी कुहासा होता है और मिस्ट मतलब भी कुहासा होता है। दोनों में अंतर होता है किस चीज का, तो डेंसिटी का। फॉग कम घना होता है और मिस्ट जो है ज़्यादा घना होता है। फॉग रहेगा तो आप ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, लेकिन मिस्ट में इतना घना कोहरा हो जाता है कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे मिस्ट में। ठीक है ना। क्लिंग। क्लिंग मतलब होता है लिपटना, चिपकना। जैसे कि बच्चा अपने मतलब कि माँ से क्लिंग कर जाता है, चिपक जाता है ना। उसके बाद है कोई वर्ड इसमें, स्ट्रट। स्ट्रट का मतलब होता है अकड़ कर चलना, एकदम सीना तान करके चलना, अकड़ के चलना। ठीक है ना। और कोई वर्ड है यहाँ पर, तो स्टैंड अपार्ट। स्टैंड अपार्ट का मतलब होता है अलग होना। ठीक है ना। अब कोई वर्ड है नहीं, हम लोग आसानी से बातों को समझ पाएंगे। कर आएगी देहरादून विंटर्स आर मर्सीलेस, यानी कि देहरादून का जो ठंड होता है वह बेरहम होता है। द कोल्ड सिप्स थ्रू वॉल्स, ठंडी जो है दीवारों से रिश्ता है। समझो कि इतना ठंड रहता है कि दीवार से भी ठंड जो है टपक रहा है। और कह रहा है कि जो मिस्ट होता है कुहासा, वह चिपका हुआ रहता है ना। टू स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पर, गलियों में। ठीक है ना। एंड द डॉग्स इन आवर कॉलोनी, और हमारी कॉलोनी के जो कुत्ते हैं या होते हैं, स्ट्रट अबाउट इन देयर थिक कोट्स, तो मोटा कोट में क्या करते रहते हैं, तो अकड़ के चलते रहते हैं। ठीक है ना, मोटा कोट पहने में। कराई अमोंग देम, उनमें से, टू स्टैंड अपार्ट फॉर वेरी डिफरेंट रीजन्स, उनमें से दो कुत्ते जो है वह बिल्कुल ही अलग कारणों से, है ना, एक दूसरे से क्या है, तो बिल्कुल ही अलग है ना? आइए क्या कर रहा है, वन इज मोती, एक कुत्ता का नाम मोती है। द सेल्फ अपॉइंटेड वॉचमैन। सेल्फ अपॉइंटेड का मतलब हुआ खुद से नियुक्त किया गया हो, मतलब आपको किसी ने नहीं कहा कि आप मेरे लिए एक काम करोगे, लेकिन आपने खुद ही क्या किया, घोषित कर लिया कि हम ये है। मतलब मान लो कोई कह दिया कि मैं चौकीदार हूँ, तो उसको चौकीदार नियुक्त नहीं किया गया, उसने खुद को ही बना दिया कि मैं चौकीदार हूँ। वॉचमैन मतलब पहरेदार। तो मोती जो है वह, उसको कोई पहरेदार बनाया नहीं है ना, वह खुद ही बन गया है, अपने हिस्से ही घोषित कर लिया पहरेदार। वंस अबैंडन, मोती के बारे में कहा जा रहा है कि कभी ये जो मोती था वह अबैंडन्ड था। अबैंडन मतलब कि त्यागा हुआ। नाउ एवरी वंस पेट, और अब जो है वह हर कोई का मतलब कि दुलारा है। पेट है मतलब फेवरेट है। पेट मतलब पालतू भी होता है, और यहाँ पर है दुलारा। कह रहा मोती इज शार्प, मोती कैसा है, तो शार्प है, मतलब तेज है, चौकन्ना है। डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन भी है। एंड ऑन ड्यूटी 24/7, और सातों दिन, चौबीसों घंटे सातों दिन ड्यूटी पर रहता है। आई क्या करा, नो स्ट्रेंजर, मतलब स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबी। एंटर्स मतलब प्रवेश करना। द नेबरहुड मतलब कि आस अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला इलाका सब होता है इसका अर्थ। विदाउट हियरिंग इट्स शार्प बार्क, बार्क मतलब भौंकना, और भौंक भी हो जाएगा नाउन के तौर पर। तो कह रहा है कि कोई भी अजनबी प्रवेश नहीं करता है आस पड़ोस में बिना इसके तीखे भौंक को सुने हुए। लॉयल वफादार है कुत्ता वो। फियरलेस निडर है। एन अलर्ट और सतर्क है, चौकस है।
इट इज द परफेक्ट फोर लेग्ड अलार्म सिस्टम विथ अ वैजिंग टेल, है ना। तो कह रहा है कि वैगिंग टेल, वैग इसका उच्चारण होता है WAG, वैज, वैग पढ़ा था, वैज नहीं। और इसका मतलब होता है हिलाना। जैसे कुत्ता टेल को वेज करता है, वैग करता है, तो क्या करता है, हिलाता है। देखो दोस्तों, एक अन्य वर्ड होता है WAGE, इसको वेज पढ़ा जाता है और इसको वैग पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो बार बार यही उच्चारण हो जा रहा था, ठीक है ना। तो वैग मतलब हिलाना और वेज मतलब पगार होता है। तो बात स्पष्ट हो गया। कड़ाई की ये जो है कुत्ता, वह परफेक्ट क्या है, 4 टांगों वाला अलार्म सिस्टम है और पूँछ हिलाता हुआ, ठीक है ना। मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, अलार्म बताया गया है इसको, कुत्ता को। अलार्म तो है नहीं कुत्ता, किसी के बारे में किसी अन्य चीज़ से तुलना किया जाता है तो उसका जो गुण धर्म होता है उसको भी बता दिया जाता है, तो ये बात है। आइए क्या करा, देन कम शेरू, उसके बाद जो आता है वह शेरू आता है। 2 कुत्तों में से दोनों का नाम पता चला, एक का मोती है दूसरे का शेरू है। अ नेबर्स पेट, वह क्या है, तो एक पड़ोसी का पालतू है। एंड मोतीज अपोजिट, और मोती का उलट है, मतलब जैसा मोती है वैसा वो नहीं है। शेरू इज इनॉर्मस, शेरू कैसा है, तो वेरी लार्ज है। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अ हल्क, हल्क मतलब ये होता है भारी, हैवी, है ना। विथ अ बैक ब्रॉड इनफ टू डबल एज अ टेबल, और इसका जो पीठ है, बैक मतलब यहाँ पीठ है, किसी भी जानवर का बैक होता है वो पीठ ही होता है। तो कितना चौड़ा है कि उसको एक टेबल को मतलब फोल्ड करने के बाद जितना चौड़ा हो जाएगा उतना होगा। डबल करने का मतलब यहाँ पर है कि 2 गो टेबल के बराबर का बात नहीं है यार। डबल मतलब फोल्ड करना भी होता है, एक चीज़ के बाद इस चीज़ को उस पर मोड़ने के लिए डबल करने का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई बेडशीट है तो आप उसको डबल कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, है ना। 2 हिस्सों में एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो यहाँ पर है कि अरे आप टेबल को मोड़ करके अगर करेंगे तो उतना चौड़ा उसका क्या है, तो पीठ है। इट्स लुक्स टेरिफाई विजिटर्स, और इसका जो लुक है वह क्या करता है, डराता है। टेरिफाई मतलब डराना, भयभीत करना। विजिटर्स को मतलब आने वाले लोगों को, है ना, जो विजिट करने वाले होते हैं उनको। इट रिजेंबल्स, रिजेंबल मतलब किसी के जैसा दिखना। अ लायन इन डिसगाइज, डिसगाइज मतलब होता है भेष। तो कह रहा है कि यह भेष बदले हुए शेर की तरह दिखता है। कहने का मतलब हो शेर लेकिन कुत्ता का भेष बदल लिया हो वैसा वो दिखता है ना। क्या कर रहा है, एट फिर भी, द फियरसम एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहरी होता है, फियरसम मतलब डरावना। हाइड्स, हाइड मतलब होता है छिपना या फिर छिपाना। हाइड मतलब छाल भी होता है, और मतलब कि खाल किसी जानवर का, है ना। अब पैम्पर्ड, पैम्पर मतलब लाड़ प्यार करना होता है, और पैम्पर्ड मतलब हो जाएगा लाड़ प्यार किया हुआ। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट मतलब हो गया ऊंचे कुल का, है ना। तो कह रहा है कि फिर भी क्या करता है, उसका जो बाहरी जो डरावना चीज़ है वो छिपाता है किस चीज़ को, कि लाड़ प्यार किया हुआ जो है उच्च कुल का एक कुत्ता है। इट रेयरली, रेयरली बार्क्स, रेयरली मतलब कभी कभार, मुश्किल से ही। तो ये कभी कभार ही, न के बराबर ही क्या करता है, भौंकता है। इग्नोर्स यानी कि अनदेखा करता है। इंट्रूडर्स यानी कि घुसपैठियों को। एंड स्पेंड्स इट्स डेज ऑन लेजी स्ट्रॉल्स, स्ट्रॉल मतलब होता है आराम आराम से टहलना, है ना। तो यह आराम आराम से जो टहलने का काम करता है ना, लेजी होकर के। लिविंग गिफ्ट्स जेनरसली अराउंड द कॉलोनी, लिव मतलब छोड़ देना, और गिफ्ट मतलब जानते ही है, और जेनरसली मतलब कि बड़े दिल वाला की तरह का, मतलब कि दरिया दिली तरीके से। तो कॉलोनी में क्या करता है, उसको जो खाना वाना मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो क्या करता है, छोड़ देता है दरिया दिल, अ, मतलब कि होने के जैसे दिखा करे खुद को, है ना। बिफोर पॉलिशिंग ऑफ, पॉलिश ऑफ का यह अर्थ यहाँ पर है फटाफट खा जाना है ना। द लेफ्ट ओवर्स मतलब बचा खुचा। मोती रिजेक्ट्स, तो कह रहा है कि मोती जो खाना छोड़ देता है, बचा खुचा मोती का खाना होता है, उसको फटाफट खा लेता है, और लोग जब उसको खाना देते हैं उसको नहीं खाता है। समझ जाओ। अनलेस फूड इज इन्वॉल्व, सिर्फ इज अलूफ, अलूफ मतलब कि
जो फ्रेंडली नहीं हो, अलग थलग हो। इमोशनलेस मतलब भावनाहीन, अनइंटायरली मतलब पूरी तरह से, अनइंटरेस्ट मतलब बिना इंटरेस्ट का, इन द वर्ल्ड। तो कह रहा है कि जब तक खाने की बात नहीं हो तो शेरू कैसा रहता है, तलग थलग रहता है, इमोशनलेस रहता है, पूरी तरीके से क्या होता है, पूरा अनइंटरेस्टेड होता है संसार में, उसको खाने से ही लेना देना, यही मतलब पता चल रहा है। इट वॉज ऑन वन सच फ्रीजिंग आफ्टरनून, मतलब वैसे ही एक मतलब कि ठंडे दोपहर की बात है, डैट द ड्रामा अनफोल्डेड। ड्रामा क्या होता है, शुरू होता है, अनफोल्ड का यहाँ पर क्या होगा, शुरू होने का, सामने आना, कोई चीज़ अनफोल्ड होता है नाटक वगैरह तो वो सामने धीरे धीरे आता है, मालूम पड़ता है। कहा माई डोर बेल रैंग, मेरा मतलब डोर बेल बजा, एंड इट्स एंड आई सॉ, मैंने देखा, अ वैन, एक वाहन, विथ अ डिलीवरी बॉय, एक डिलीवरी बॉय के साथ एक वाहन को देखा। मोदी स्टूड लाइक अ कॉप, तो मोदी जो है खड़ा अ, हुआ एक मतलब पुलिस ऑफिसर की तरह, कॉप मतलब पुलिस ऑफिसर होता है। रेडी टू इंट्रोगेट, इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करना, मतलब पूछताछ करने के लिए। द इंट्रूडर मतलब घुसपैठियों को, जैसे पुलिस जो है इंट्रूडर से घूस मतलब घुसपैठिए से पूछताछ करती है, उस तरीके से वो भी कुत्ता खड़ा हो गया उससे पूछताछ करने के लिए। द बॉय प्लीडेड, प्लीड मतलब होता है सीरियस रिक्वेस्ट करना, है ना, विनती करना। फ्रॉम इनसाइड द वैन, भैया प्लीज पकड़ लो इसको, मतलब वाहन के अंदर से कहा, विनती करके भैया प्लीज इसको पकड़ लो, ठीक है ना। आई क्या करा, आई ग्रैब, ग्रैब मतलब पकड़ना होता है, ग्रैब मतलब कब्जा करना भी होता है, जैसे आप सीट क्या करते हैं ट्रेन में जा करके ग्रैब कर लेते हैं, है ना, आप कब्जा कर लेते हैं, दूसरे के लेने से पहले ही आप ले लेते हैं, तो यही होता है। मोतीज कॉलर, यहाँ पर पकड़ने की बात है, तो आई मैंने क्या किया, तो मोती का कॉलर पकड़ लिया विथ वन हैंड, एक हाथ से, वाइल ट्राइंग टू स्कैन द क्यूआर कोड विथ द अदर, एक हाथ से मोती का कॉलर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से क्या किया, तो क्यूआर कोड को स्कैन करने का कोशिश किया। मतलब कुत्ता का जो कॉलर होता है उसके गर्दन में जो पहनाया हुआ बेल्ट वगैरह होता है उसको कहा जाता है। ओनली देन, तभी, रियश्योर्ड दैट मोती वॉज अंडर माई ग्रिप, डिड ही नर्वसली गेट डाउन, तो कह रहा है कि सिर्फ तभी वो आदमी जो लड़का जो था डिलीवरी हुआ, वो आश्वस्त हो गया कि मोदी मेरे पकड़ में है, और वह घबराते हुए नीचे उतरा। फ्रॉम द वैन, फ्रॉम और द यहाँ पर मिक्स हो गया, अलग अलग हो जाएगा, फ्रॉम द वैन विथ माई पार्सल, अपने पार्सल के साथ उतरा घबराते हुए। करा बट मोदी सेंस्ड, यहाँ पर द मिक्स हो गया फिर से, सेंस्ड, सेंस से बना है, सेंस मतलब तो भापना, लेकिन मोती ने क्या किया, सेंस कर लिया, मोती है, भाप गया मोमेंट, उस पल को। स्लाइडिंग फॉरवर्ड मतलब आई खिसकते हुए, लिप्स कर्लिंग मतलब कि अपने लिप्स को मोड़ते हुए, इट लेट आउट, उसने मतलब कि निकाला, अ स्ट्रेंज हाफ ग्रॉल, एक मतलब कि आधा अधूरा गुर्राहट निकाला, कुत्ता जब गुस्सा में होता है तो ग्रॉल करता है, तो वो साउंड वर्ड है ग्रॉल। हाफ मून, और आधा क्या उसमें आवाज में क्या था, मून था मतलब कराह था। डैड जो सेंट सीवर्स, सीवर मतलब होता है ये डर के मारे या फिर ठंड से जो कांपना होता है, तो उस चीज़ ने क्या किया, उस कुत्ते के द्वारा निकाले गए आवाज़ ने क्या किया, तो उसमें सीवर उत्पन्न कर दिया, कांपने लगा। डाउन द यंगस्टर्स स्पाइन, तो ये युवा जो था उसके रीढ़ की हड्डी में क्या कर दिया, तो समझो कि सीवर उत्पन्न कर दिया, एकदम कपकपी उत्पन्न कर दिया। हिज फेस टर्न पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया, पीला पड़ जाने का मतलब है कि उसका चेहरा उतर गया, डर के मारे जानते हैं क्या होता है। फियर फ्रोज हिम टू द स्पॉट, डर ने उसको उसी जगह पर क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, मतलब उसी जगह पर वो समझो कि जम सा गया, वो आगे बढ़ने के लिए मूवमेंट उसका रुक गया, ठीक है ना। देखो दोस्तों बहुत जगह वर्ड जो है मिक्स हो गया, जैसे हिम के साथ यहाँ पर टू मिक्स हो गया है, तो आप लोग, मैं बता ही दे रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे होंगे। आई ट्राइड कंसोलिंग हिम, कंसोल मतलब होता है तसल्ली देना, मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश किया। डोंट बी स्केयर मतलब कि डरो मत। डॉग्स ओनली चेस, चेस मतलब होता है खदेड़ना। दोज मतलब उन लोगों को, हुम दे डोंट ट्रस्ट मतलब कुत्ते सिर्फ उन्हीं लोगों को खदेड़ते हैं जिन पर वो यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं। ही नॉडेड, वह क्या किया, तो सर हिलाया, ट्रेम मतलब कांपते हुए।
यस, सॉरी, आईज फिक्स्ड ऑन मोती, और उसका आंख जो था गड़ा हुआ था किस पर, तो मोती पर। आई देन टीज्ड हिम, उसके बाद मैंने उसको चिढ़ाया, टीज मतलब चिढ़ाना। अरे भाई, यू आर सो स्केर्ड ऑफ मोती, मतलब भाई तुम मोती से इतना डरते हो, इतना डरे हो। ही टर्न टू रिप्लाई एंड फ्रोज, वह मतलब जवाब देने के लिए मुड़ा और फिर फ्रीज हो गया। फ्रीज होने का मतलब है कि उसका मूवमेंट जो है, गति जो है रुक गया। बिकॉज, क्योंकि साइलेंटली मतलब चुपके से, लाइक अ गॉस्ट, भूत की तरह, उसको गॉस्ट पढ़ा था, घोष नहीं पढ़ा था। शेरू हैड मेटेरियलाइज्ड बिहाइंड हिम, मेटेरियलाइज का अर्थ यहाँ पर है प्रकट होना। शेरू जो है उसके पीछे प्रकट हुआ था। द बीस्ट, बीस्ट मतलब जानवर, ब्लॉक्ड द लेन विथ इट्स मैसिव फ्रेम, मैसिव मतलब भारी भरकम। वो जो जानवर जो था वह ब्लॉक कर दिया था रास्ता को अपने भारी भरकम मतलब फ्रेम से, फ्रेम करते हैं बॉडी। फॉर द बॉय दिस वाज नो लॉन्गर अ रूटीन डिलीवरी, उस लड़का के लिए ये जो रूटीन था, ये डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं था। इट वाज अ हॉरर फिल्म, वह क्या था, तो एक हॉरर फिल्म था। करा ही डिड नॉट स्क्रीम, वो चीखा नहीं। इंस्टेड, उसके बजाय, ही लिप्ड, लिप मतलब होता है कूदना, छलांग लगाना। स्टेट ऑन टू मी, वो सीधा मुझ पर कूद गया। क्लिंगिंग मतलब मुझसे लिपटते हुए, चिपकते हुए। एज इफ, ऐसे मानो जैसे कि आई वर द ओनली रैप्ड इन अ स्टॉर्मी सी, स्टॉर्मी मतलब तूफानी, रैप्ड जो होता है यहाँ पर आप नाव कह सकते हैं, लकड़ी वगैरह को जोड़ करके उस पानी पर जो लोग चलते हैं उसको रैप्ड कहा जाता है। तो कराइए, ऐसे चिपक गया जैसे कि मैं तूफानी समुद्र में एकमात्र रैफ्ट हूँ। आई वॉज वेस्ड बिटवीन अ ट्रैवलिंग बॉय इन फ्रंट, मोती ग्रॉलिंग एट वन साइड एंड शेरू लूमिंग साइलेंटली बिहाइंड, लाइक अ माउंटेन दैट हैड सडनली ग्रॉन लेग्स। तो कह रहा है कि मैं फंस गया उस लड़का के सामने, लड़का सामने था और एक तरफ जो है मोती गुर्रा रहा था, और दूसरी तरफ शेरू जो है मतलब कि चुपके से क्या था, जैसे कि समझो कि पहाड़ को अचानक से पैर हो गया, मतलब उसका शरीर पहाड़ के जैसा लग रहा था और पहाड़ को जैसे लग रहा है कि पहाड़ अपने पैर पर खड़ा हो गया, इस तरीके से ये सिचुएशन था। करा मोती बाक्ड फेरोसली, फेरोसली मतलब कि खूंखार तरीके से, मोती जो है भौंका खूंखार तरीके से। शेरू टॉवर्ड मिनेसिंगली, और शेरू जो है खड़ा हुआ है ना डरावने तरीके से, मिनेसिंगली डरावने तरीके से। द बॉय सूक लाइक अ लीफ, वो जो लड़का था वह पत्ते की तरह हिला। एंड जस्ट देन, और तभी माई फोन बज, मेरा फोन बजा चेयरफुली, खुशी से। पेमेंट सक्सेसफुल, पेमेंट मतलब सक्सेसफुल है ऐसा आवाज आया। मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाते हुए, एकदम कॉमोशन मतलब हो हल्ला का। कराई माई नेबर रस्ट आउट टू डॉग, तो मेरा पड़ोसी जो है दौड़ करके कुत्ता के पास आया। शेरू टू ड्रैग, शेरू मतलब कि शेरू को घसीट कर ले आने के लिए। वाइल, जबकि आई सॉ हाउ, मैं किसी भी तरह रेस्ट्रेन मतलब कंट्रोल किया मोती को। द बॉय स्प्रिंटेड डाउन, जो लड़का जो है वह क्या हुआ, तेजी से दौड़ा डाउन द लेन, लाइक अ मैन, एक मतलब कि आदमी की तरह, फ्लिंग डेथ इट्सेल्फ, जो खुद ही क्या हो तो मौत से बच के भाग रहा हो। सिंस दैट, उस दिन के बाद, ही हैज़ नेवर रिटर्न टू आवर, वह मेरे हमारे कॉलोनी में वापस नहीं लौटा। आफ्टर डॉग्स मतलब कुत्ते, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार, हैव अनफैथमेबल फेथफुलनेस, अनफैथमेबल मतलब अथाह, फेथफुल मतलब कि वफादारी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। फेथ मतलब विश्वास होता है, तो उस तरह का विश्वास जो होता है आप उसको आस्था कह सकते हैं। समटाइम्स, उसका जो अथाह आस्था होता है, समटाइम्स कभी कभी, दे वैग देयर टेल्स, अपने पूँछों को हिलाते हैं। समटाइम्स कभी कभी, दे गार्ड देयर मास्टर्स, अपने मालिक का रक्षा करते हैं। एंड समटाइम्स कभी कभी, इन देयर ओन वे, अपने खुद के तरीके से, दे गिफ्ट एन अनसस्पेक्टिंग विजिटर, मतलब कि अनसस्पेक्टिंग विजिटर को भी क्या कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं स्टोरी, एक कहानी। ही विल नेवर फॉरगेट, जो कहानी वह कभी नहीं भूलेगा। तो ये सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा। एक स्टोरी था और इससे आपको कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।